ओम शांति। आज मैंने जब मुरली पढ़ी, मुझे लगा कि बाबा हमें बाबा से रिलेशन बनाना सिखा रहे हैं। तो ये मुरली मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। तो पढ़ते हैं। 5 जून 2025। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तो वो अनलिमिटेडनेस में जाना, वही आत्मा के लिए फ्रीडम है। और वो फ्री स्टेट में जब टिकते हैं, जब वो नॉलेज मिलता है, वो बेहद वाली नॉलेज, अनलिमिटेड वाला नॉलेज जब मिल जाता है, तो वो अनलिमिटेड सुख में बसने लग जाते हैं हम। और वो राजयोग की शिक्षा से ही मिलता है। प्रश्न: तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर: इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह फील करना है। कैसे बाबा कह रहे, एक एक बच्चे आ रहे हैं, कोई 1 रोज का है और कोई 8 रोज का है, और कोई, अब फिर बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं। ये निराली बात है कि कोई बॉडी एज वाला या पढ़ाई का एज वाला डिफरेंस नहीं है, वो सेम पढ़ाई मिल रहा है। और फिर आत्मा बाबा को जानकर बाबा कहते हैं, और फिर बाबा 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों की कहानी सुनने के बाद ही प्योरिफिकेशन होता है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं, क्योंकि यही वो कल्प वृक्ष है जहाँ पर आत्माएं हैं, जहाँ पर जो जड़ नहीं है। क्योंकि बाबा चैतन्य है जो वृक्षपति है, और आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं उन आत्माओं को। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष, और ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज़ 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तो मनुष्य जो कह रहे हैं, मनुष्य जो शास्त्र बनाए हैं, उन सब को भूलना है, उन पर विश्वास नहीं करना है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं
ये है वृक्षपति। उनको फादर रचिता भी कहते हैं झार का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। जानना माना इम्बाइब कर लेना, धारणा में आ जाना। खाली जान लेना, समझ नहीं आना, वो जानना नहीं होता है। इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्य को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। और बेहद का नॉलेज है इंडिपेंडेंट नॉलेज और इंडिपेंडेंट सुख। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, तो ये सिमिलरिटी है। बाबा निराकार है, हम बच्चे निराकारी तो बच्चे आत्मा, सारे आत्माएं भी निराकार है। लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। तो बाबा अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि मैं कुछ अलग हूँ और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते जैसे ये लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो ज़रूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो, हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं अपने आप को, तभी हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे बन जाते हैं। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। ये है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले ज़रूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। तो यहाँ से इस महावाक्य से हमें ये समझ है कि भले शरीर छोटा भी हो या कम उम्र के हो शरीर, फिर भी हमें छोटा बच्चा नहीं समझना है, क्योंकि वो आत्मा मैच्योर है। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं।
जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। तो जिस कॉन्शियसनेस में टिकने में मदद मिला है बाबा के ज्ञान से, उसी कॉन्शियसनेस तक लाने के लिए, आप समान बनाने के लिए टीचर्स पढ़ाते हैं। पहले पहले तो समझाना ही ये है, दो बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो, अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। इसीलिए बाबा पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा पर भरोसा करने के लिए सबसे पहले स्वयं को सरेंडर होना ज़रूरी होता है। अगर माया का तूफान सहन नहीं हो कर पा रहे हैं, वहाँ पर बाबा के आगे सरेंडर होना ज़रूरी है कि बाबा मेरा ध्यान रखेगा, मुझे बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलना है। जब ये स्टेट आ जाता है, तब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि बाबा मेरा ध्यान कैसे रख सकते हैं। और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बाबा के करीब होते जाएंगे। जैसे किसी इंसान से मिलते हैं, कोई मनुष्य से मिलते हैं, तो शुरू में उस मनुष्य को जानते नहीं हैं, पर धीरे धीरे जब संबंध जुड़ते जाते हैं, तब वो मनुष्य का सब कुछ समझते हैं। वो मनुष्य के ऊपर धीरे धीरे वो फेथ आने लग जाता है, वो भरोसा आने लग जाता है, तब जाके संबंध जुड़ता है। वैसे ही बाबा के साथ संबंध जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा बाबा के साथ रहना पड़ेगा, बाबा को जानना पड़ेगा। अगर बाबा के साथ रहने का समय नहीं दे पाते हैं, तो बाबा को जानना मुश्किल है, फिर संशय आ जाता है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम अबलाए माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ये बात अंडरलाइन करना है। बाबा ऐसे मदद नहीं कर सकते हैं, ताकत होना चाहिए। क्योंकि जब वो याद से जो ताकत, योग बल जमा होता है, तब जाके हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब पेपर्स आते हैं, तब हम एकदम लोअर फ्लोर में रहते हैं और बाबा है टॉप फ्लोर में। तो टॉप फ्लोर में जाने के लिए आइदर हमें लिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो स्टेयर्स से चढ़ना पड़ेगा। और वो हमें ही चढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं चढ़ाएगा। और वो चढ़ने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत है, योग बल की ज़रूरत है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। जो भी इमोशंस हमारे अंदर जागते हैं, जो भी माया दिखाती है, जो पुराना पैटर्न है, उसके बेसिस पर जो भी दिखाती है, वो कंफर्ट को हमारे सामने रखने लग जाते हैं। उससे छूटने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। और वो ताकत जब हम लगाते हैं, तो माया बलवान की ताकत कम हो जाती है। फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर
शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि जब हम आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं, बाबा के करीब जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकते हैं। और जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट धीरे धीरे कम हो जाता है, उतना उतना हमें ज्ञान समझ में आता है, बाबा से रिश्ता जुड़ता है और वो बेहद की दृष्टि आने लग जाता है। तो इसीलिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं कि यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि लड़ना पड़ता है, इसलिए डिफ़िकल्ट भी लगता है। और अगर लड़ के एक बार क्रॉस कर लिया, हिम्मत रख के वो स्टेट को क्रॉस कर लिया, तो ये सहज भी हो जाता है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि आप नहीं चाहते हुए भी आप खींच कर बाबा की तरफ जाओगे। इतना भरोसा बाबा पर आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। तो इसलिए हम बच्चा है बाबा के, बाबा को याद करते हैं। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। तो अगर हम फीमेल शरीर में है, तो ये नहीं है कि हम फीमेल हैं, हमें वो मेल एनर्जी को जगाना है, ताकि वो बैलेंस होने से हम वो मेल एनर्जी के आगे जो वो डोमिनेंट एनर्जी इस सोसाइटी के हिसाब से, उसको फिर समझ पाएंगे, उस एनर्जी के आगे खड़े हो पाएंगे, अपने लिए खड़े हो के उस आत्मा को, जो आत्मा मेल डोमिनेंट हो रखा है, उस आत्मा को रावण के संस्कार से छुड़ा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे अंदर भी मेल एनर्जी है, और धीरे धीरे वो मेल एनर्जी को यूज़ करते हुए, हिम्मत का कदम रखते हुए, जो आत्माभिमानी स्टेट है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, वो सोल कॉन्शियस स्टेट तक पहुंचना है। तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि जैसे देह अभिमानी में आ जाते हैं तो हमें शरीर के हिसाब से हमारा एनर्जी चेंज हो जाता है, फियर आ जाता है। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये कॉन्शियसनेस में टिकना है कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जब भी कोई पेपर आता है तो पेपर आने से भी उस समय भी ये समझना है कि बाबा मुझे कुछ सिखा रहे, कुछ पढ़ा रहे हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके।
उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम अब आशिक थे, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सूत मुझा दिया है। वो पावर ही नहीं ले पाए, बाबा से संबंध ही नहीं जुड़ पाए। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, क्योंकि बाबा ही आके हमें वो परिचय दे पाया। बाबा ही आके हमें वो संबंध जोड़ना सिखा रहे हैं। कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। और पढ़ाई में खुशी तभी होगी जब समझ में आएगा कि ये पढ़ाई पढ़ने से कितना हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है और कितना हमारे अंदर ताकत भर रहे हैं। पढ़ाई को जब यूज़ करेंगे तब ये भरोसा आएगा। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाय प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो, ये बात अच्छी तरह समझना है। हम ही ऊंच से ऊंच थे, फिर नीच भी बने हैं। जैसे कल परसों बाबा ने कहा, हम सो हम का अर्थ, ये बार बार बाबा कहते हैं। इसलिए जब हमारा कोई संस्कार निकलता है, उसको समझना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, पर अपने को ड्रेन आउट नहीं करना है गिल्ट में जाके। उसको कैसे परिवर्तन करें, उसमें ध्यान देना है। क्योंकि हम नीच बने हैं तो नीच वाला संस्कार तो होगा ही। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को, नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तो धीरे धीरे योग को बढ़ाना है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में हम जब परम धाम में जाएंगे, वहाँ जितना लंबा टिक पाएंगे, वो फोकस ऑफ अटेंशन जितना बढ़ते जाएगा, उतना हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिकने लग जाएंगे। घड़ी घड़ी बाबा के पास जाना है और बाबा से ताकत लेके वापस आना है। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा ऊंचा गए, और फिर क्योंकि ज़्यादा जन्म हमारा होने के कारण हमने दोनों चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए दोनों ही संस्कार हमारे अंदर है। तो बाबा कहते हैं यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं,
भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है, गाया भी हुआ है। रक्त की नदियाँ बहती है, दूध की भी नदियाँ बहेगी, तो दोनों है हमारे जीवन में। हमारे जो जन्म है, उन जन्म में रक्त की नदियाँ भी दिखाई देंगे और दूध की नदियाँ भी दिखाई देंगे। हमें ही अनुभव होगा। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही। विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। तो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि रूहानी बाप के बच्चे हैं हम। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। 2 चीज़ हो गई, एक पतित पावन और एक ज्ञान का सागर। पतित से पावन बनाते हैं और इतना सुंदर ज्ञान भी देते हैं। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है। तो बाबा का मिठास और वो वर्षा का भारीपन, जो भारी वर्षा मिल रहा है, वो तभी समझ में आएगा जब बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, बाबा को जानेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा कैसे बचाते हैं जब हम उनके डायरेक्शंस पर चलते हैं। बाबा कैसे हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को भी छोड़ देते, गोया फारगती दे देते। कितने बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे। तो बाबा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मित्र संबंधियों के ऊपर हम इतना निर्भर रहते हैं कि उनके कहने से हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बाबा को भी छोड़ के भागते हैं क्योंकि उनसे एनर्जी मिला हुआ है, अल्पकाल का सुख मिला हुआ है और उससे एसोसिएट होकर रहने के कारण हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा ये बात अंडरलाइन करा रहे कि मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे बोलकर जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े ज़ोर से तैयारियाँ हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी है ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजा स्थापन होनी है।
तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है, तुम्हारी गति मत न्यारी। और ये जब संबंध जुड़ेगा तब वो अनुभव होगा कि क्या मिल गया हमें। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा की याद बढ़ाते जाना है। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। मनुष्य की मत में नहीं फंसना है, श्रीमत पर चलना है। भले दिखाई दे कि मनुष्य हमें छोड़ के चले जाएंगे, भल चले जाने दो, पर और ये भी दिखाई देगा कि मनुष्य को वो आत्माएं मुझे मदद किया था पहले और अब मैं उनको छोड़ रही हूँ। पर उस सटल मीनिंग को समझना है कि वो बाहर से छूट रहे हैं, पर अंदर से वो सटल एनर्जी हम दे रहे हैं, उन आत्माओं को ताकत भर रहे हैं। हम अभी भी बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। वे नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम ज़रूर होने चाहिए। तो शुरू में बाबा ने सबको अलग अलग नाम भी रखा था। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। माया संशय बुद्धि बना देती है, पर हमें स्ट्रांग रहना है। हमें बाबा के हिसाब से चलना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरा पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दो अपोजिट चीज़ है, एक अहम और वहम। अहम जब अपने अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, और वहम जब डाउट आ जाता है, तो ये दोनों को समाप्त करके रहम दिल बनना है। वो ज़्यादातर तभी आता है जब एक पेपर आता है और किसी आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी होती है और हम उस आत्मा के संस्कार को देख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है, मैंने बहुतों को देखा है। लॉफुल बनना माना जो बाबा के डायरेक्शन है उसके हिसाब से चलना। जहाँ पर आपका कोई गलती नहीं है, आपको झुकना नहीं है। तो जब हम लवफुल सोचते हैं तो जहाँ झुकना नहीं है वहाँ झुक जाते हैं।
ये सोच के कि उसको प्यार देना होता है। तो उसी समय हम फेमिलियरिटी में आ जाते हैं और फिर हम फिर से उस पेपर में फंस जाते हैं, उस परिस्थिति में फंस जाते हैं, धोखा खा लेते हैं। इसीलिए लॉफुल बनना है, स्ट्रिक्ट रहना है, पर उस आत्मा के प्रति, उस आत्मा को समझकर, जैसे बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, उस आत्मा का संस्कार को देखते हुए हमें समझना है कि वो आत्मा अलग और वो संस्कार अलग है। वो आत्मा वो संस्कार नहीं है। और उस आत्मा को रावण के संस्कार से फ्री करने का तरीका अपनाना है। और जब वो तरीका अपनाते हैं लॉफुल बनकर, तो उस आत्मा के प्रति लवफुल भी होते हैं, क्योंकि वो उस आत्मा को आगे बढ़ाने का एक शुभ भावना रहता है। तो कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमज़ोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन: जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। क्योंकि जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे, तो हमारे से जो वातावरण बनेगा, उस वातावरण में आने के कारण आत्माओं को बाबा को पहचानने में इजी कर देगा। और फिर उनके मुख से उनको आकर्षित करके जब आएंगे, आकर्षण होके आएंगे, तब उनके मुख से निकलेगा ओहो प्रभु। तो वो देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, उनको समझ में आएगा कि हमारा कितना भाग्य है। अहो, और जब बाबा को जानेंगे तो मेरा भाग्य, और उसमें इतना भावना और दर्द जुड़ा हुआ होगा। दर्द ये है कि मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया, मुझे इतने बार बाबा का परिचय दिया है पर फिर भी मैंने नहीं पहचाना। ये सब जुड़ा हुआ होगा। एक तरफ पश्चाताप होगा, एक तरफ भाग्य खुलने का अनुभव भी होगा। इस भाग्य की अनुभूति का कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी, एकदम से डिटैच हो जाएंगे देह से, और देह के सारे संबंध से वो सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक जाएंगे। तो हमें अंतर्मुखी होके ऐसे स्थिति बनाना है, वो सोल कॉन्शियस स्टेट में बार बार परम धाम में टिक के जाना है। वापस आज आते ही फिर से जाना है, बार बार मेहनत करना है। इनिशियली सिर में भी दर्द होगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बैठना है अपने साथ। बैठते बैठते एक समय आएगा कि रस आने लग जाएगा, खींच होने लग जाएगा, और तब हमारी जीत होगी। और जितना जितना सोल कॉन्शियस स्टेट में आने लग जाएंगे, उतना उतना पुरानी बातें ख़त्म होने लग जाएगा। देह के साथ, देह के संबंधों के साथ रिश्ता ख़त्म होने लग जाएगा। एक बेहद की दृष्टि, एक बेहद का रिश्ता जुड़ने लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भक्ति बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जब हम कहते हैं कि योग में बैठना है, तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि पूरा टाइम तो कंसंट्रेशन नहीं होता, और कभी कभी कुछ मूल्य की चीजें याद आती है या उसके ऊपर मंथन चलता है। तो क्या ये भी योग ही कंसिडर करते हैं, या सिर्फ जब कंसंट्रेशन के वो मोमेंट्स है वही योग है?
क्या है कि इनिशियली आप अगर मंथन भी करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए हमें मुरली का पॉइंट्स याद आना, मुरली का मंथन करना, ये भी बहुत ज़रूरत है। और ये जब ये कॉन्शियसनेस में आते हैं, जैसे किसी मनुष्य को हम याद करते हैं, उसके चलन, उसका चेहरा याद करते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही बाबा के मुरली को जब चरण करते हैं, मुरली के पॉइंट्स याद आते हैं, तो फिर ये प्रोसेस है बाबा के साथ जुड़ने का। तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी योग है। और फिर सारा दिन भर में जब बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से हर कदम उठाते हैं, वो भी योग है, वो कर्म योग है। तो जितना हो सके वो भी योग करना है, ये भी योग करना है, क्योंकि बाबा जो हमारे एक नियम बनाया है ट्रैफिक कंट्रोल का, वो हमारा अवेयरनेस लाने के लिए, बाबा के साथ कनेक्शन का, क्योंकि हम भूल जाते हैं बाबा को। तो ये अवेयरनेस लाके फिर बाबा से जुड़ना है, जुड़ने का अभ्यास बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, तब जाके रिश्ता जुड़ेगा बाबा के साथ, क्योंकि हम उस स्टेट में टिकेंगे। ठीक है? ओके जी, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू।